हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और टाइटल को देखकर तो समझ आ ही गया होगा कि ये वीडियो किस पर होने वाली है। ये वीडियो बाकी वीडियो से थोड़ी अलग होने वाली है और ये इस सीरीज की पहली वीडियो होगी। आने वाले 2 वीक में 2 वीडियो और आएंगी एंड आई होप आपको प्लेलिस्ट पसंद आए। सेक्स एजुकेशन बेसिकली एक ब्रिटिश टीन सेक्स कॉमेडी ड्रामा सीरीज है जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। सीरीज की स्टोरी कवर करती है एक फिक्शनल स्कूल मॉडल सेकेंडरी के स्टूडेंट्स, स्टाफ और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स की, जिसमें हम उनकी सेक्सुअल लाइफ और रिलेशनशिप को समझेंगे इन अ कॉमिक वे। इस सीरीज का फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था 11 जन 2019 को। रीकैप देने से पहले बता देता हूँ, ये वीडियो स्ट्रिक्टली 18+ ऑडियंस के लिए है, क्योंकि भाई यहाँ पे मामला थोड़ा नोटी होने वाला है। नोटी हो रहा पर मैं आपको ये स्टोरी बहुत सभ्य तरीके से बताऊंगा, मतलब कोशिश करूंगा, बाकी गलती हो जाए तो माफ कर देना। एपिसोड 1 स्टोरी स्टार्ट होती है एमी और एडम के साथ, जहां दोनों सेक्सुअली इंटीमेट हो रहे होते हैं, पर एडम अपना ऑर्गेज़म फेक कर देता है, जिसका पता एमी को चल जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं ओटिस मिल्बर्न को, जो कि हमारी सीरीज का एक मेन लीड है। उसको मैस्टरबेट करने में प्रॉब्लम हो रही होती है। ओटिस मिल्बर्न बेटा है जीन मिल्बर्न का। जीन सिंगल मॉम होने के साथ साथ बाय प्रोफेशन सेक्स थेरेपिस्ट है, बट ओटिस ये बात अपनी मॉम से शेयर नहीं करना चाहता है एंड ये बात वो अपने बेस्ट फ्रेंड एरिक को बताता है। ये बात सुनकर एरिक ओटिस पर हंसता है और इसे ये बताता है कि हॉलीडेज में सब सेक्सुअली एक्टिव थे सिवाय तुम्हारे। एरिक गे है एंड वो ओटिस को एडवाइस करता है कि भाई तुम भी थोड़े एक्टिव हो जाओ, क्योंकि सब अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं। फिर वही हमें मेव वाइली दिखती है, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट है, पर उसके पास्ट एंड उसकी फैमिली बैकग्राउंड ने उसकी बैंड बजा रखी है। फिर हमें एडम एरिक को बुली करते हुए दिखता है। एडम बेटा है मॉडल सेकेंडरी के हेडमास्टर मिस्टर ग्रॉफ का। फिर स्कूल असेंबली में मिस्टर ग्रॉफ जैक्सन को न्यू हेड बॉय के रोल में इंट्रोड्यूस करते हैं सबके सामने। क्लास असाइनमेंट में ओटिस का पार्टनर एडम बन जाता है और एडम ओटिस को बोलता है कि वो उसके घर आएगा। ये बात जानकर ओटिस अपने घर में से वो सारी चीज़ें छुपाने लग जाता है, जिसकी वजह से एडम को पता चल जाए कि उसकी मॉम एक सेक्स थेरेपिस्ट है। पर एडम प्रोजेक्ट में ओटिस की मदद करने के बजाय इधर उधर घर में घूमने लग जाता है और उसको पता चल जाता है कि ओटिस की मॉम एक सेक्स थेरेपिस्ट है। इससे पहले एडम और ओटिस कुछ बात कर पाते, जीन घर पर आ जाती है। जीन बात करते करते एडम को कुछ ऐसा बोल देती है जिसकी वजह से वो ऑफेंड होकर चला जाता है। दूसरी ओर मेव और जैक्सन सेक्सुअली इंटीमेट होते हैं, बट जैक्सन मेव के साथ रिलेशनशिप में आना चाहता है, बट मेव उसको डिनाई कर चली जाती है। अगले दिन एडम ओटिस की मॉम की एक वीडियो ग्रुप में शेयर कर देता है जिसमें वो ऑर्गेज़म की बात कर रही होती है। ये सब देखकर ओटिस को बहुत बुरा लगता है और वो क्लास छोड़कर भाग जाता है। बट टीचर मेव को ओटिस के पीछे जाने को बोलता है, जहाँ मेव ओटिस को स्कूल के पुराने वॉशरूम के पीछे दिखता है एंड वो उससे पूछती है कि क्या वो तुम्हारी मॉम थी। तभी वॉशरूम में से उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब मेव और ओटिस वहाँ जाते हैं तो उन्हें वहाँ एडम मिलता है। ओटिस और मेव के पूछने पर एडम बताता है कि उसने 3 वाइग्रा की गोली खा ली है एंड वो चाहता है कि वो उसकी मदद करे। वो लोग वेट करते हैं पर बात बनती नहीं है। तब ओटिस एडम से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो एडम उसे अपनी कंडीशन के बारे में बताता है, जिसके सॉल्यूशन में ओटिस एडम को ये बताता है कि तुम्हें परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है और उसको कुछ बातों को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ओटिस की एडवाइस एडम को हेल्प करती है, बट जोश जोश में एडम अपनी पैंट सबके सामने खोल देता है। वहाँ पर एमी भी होती है एंड एमी के फ्रेंड्स उसे सजेस्ट करते हैं कि तुम्हें एडम से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। फिर एमी एडम के साथ गुड बाय सेक्स करती है और उसे ब्रेकअप कर लेती है एंड ये बात वो मेव को बताती है कि एडम सही हो गया है। ये बात जानकर मेव को पता चल जाता है कि ओटिस एक अच्छा थेरेपिस्ट है और वो दोनों ये काम करके काफी पैसे कमा सकते हैं, जिसके चलते मेव ओटिस से इस काम को स्टार्ट करने के बारे में पूछती है एंड ओटिस एग्री कर जाता है और इसी के साथ फर्स्ट एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि ओटिस अपनी मॉम की थेरेपी सेशन को सीक्रेटली सुन रहा होता है ताकि वो उसकी मदद से आगे दूसरों को एडवाइस दे सके। ओटिस ने मेव को तो हाँ कर दिया, बट उसे डर है कि वो कहीं कुछ मैस्डअप ना कर दे, जिसकी वजह से वो मेव से छुपता फिर रहा है। बट मेव ओटिस को लॉकर के पास मिलती है एंड उसे अपनी पहली क्लाइंट के बारे में बताती है। ओटिस का पहला एक्सपीरियंस एज अ थेरेपिस्ट अच्छा नहीं रहता है एंड ये मेव समझती है कि ओटिस को ये सब करने में वक्त लगेगा और क्लाइंट्स की सर्च में मेव ओटिस और एरिक को एमी की हाउस पार्टी पर इनवाइट कर लेती है। ओटिस और एरिक हाउस पार्टी के लिए वक्त से पहले ही पहुंच जाते हैं, पर जैसे जैसे लोग आना स्टार्ट होते हैं तो वो लोग अपने काम पर लग जाते हैं, बट बहुत मेहनत करने के बाद भी उन्हें कोई क्लाइंट नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर एडम एमी से एक्सप्लेनेशन मांगता है कि उसने ब्रेकअप क्यों किया एंड उसने हाउस पार्टी पे इनवाइट क्यों नहीं किया, जिसके लिए वो काफ़ी सारी चीज़ें करता है। इन सब के बीच मेव अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करती है एंड उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है।
जिसकी वजह से वो थोड़ी अपसेट थी। ओटिस क्लाइंट के ना मिलने से डिसअपॉइंट होता है, बट उसे एमी के वॉशरूम में एक कपल से बातचीत करता है एंड वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप को फिल करता है और उनकी मदद करता है। एडम, जो कि काफी देर से एमी के घर में घुसने की कोशिश कर रहा होता है, आखिरकार वो सक्सेसफुल हो जाता है, पर घुसते टाइम वो काइल के सर पर एक क्रॉकरी आइटम फोड़ देता है जिसमें एमी के ग्रैंड मदर की एशेज होती है। सुबह होने को होती है और सब लोग अपने घर निकलने को होते हैं। तभी मेव ओटिस को बोलती है कि ये काम वर्क नहीं कर रहा है, इसको बंद कर देना चाहिए। बट स्कूल में जाते ही ओटिस के पास बहुत सारे लोग एडवाइस लेने के लिए आ जाते हैं एंड ये बात ओटिस मेव को बताता है। ओटिस फिर अपना फर्स्ट क्लाइंट का ट्रीटमेंट फिर से शुरू करता है। इसी के साथ सेकंड एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 3, थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लिली नाम के कैरेक्टर को, जो कि फैंटेसी वर्ल्ड की काफी शौकीन है, मेव प्रेग्नेंट हो चुकी है और अबॉर्शन के लिए एक जगह को विजिट करती है जहाँ उसे डॉक्टर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी बताते हैं। उसे पता चलता है कि उसको रिसीव करने के लिए कोई एक बंदा होना जरूरी है। जैक्सन स्कूल का हेड बॉय होने के साथ साथ एक स्विमर भी है जिसके लिए वो काफी मेहनत करता है। वहीं दूसरी ओर मेव और ओटिस अर्ली मॉर्निंग से ही अपने क्लिनिक वाले काम पर लगे हुए हैं। एरिक रोज की तरह ओटिस को उसके घर से उठाने जाता है, बट ओटिस पहले ही स्कूल के लिए निकल गया होता है। ये देखकर जीन उसको कुछ एडवाइस देती है। वहीं जीन को अपने एक्स हस्बैंड से उन दोनों की लिखी हुई बुक मिलती है। एरिक स्कूल में एडम से बचकर जा रहा होता है, तभी उसको मिस्टर हेंड्रिक्स मिलते हैं और वो उसे स्विंग बैंड ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। जैक्सन मेव के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, बट मेव उसको टालती रहती है और वो ओटिस से उसे रिसीव करने को कहती है, पर कहां से ये उसको वो नहीं बताती। एरिक स्विंग बैंड का ऑडिशन देता है, लेकिन स्विंग बैंड के मेंबर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते सिवाय लिली के, जो कि एरिक के लिए अकेले एग्री करती है कि हमें इसको बैंड में लेना चाहिए। मेव मेडिकल प्रोसीजर के लिए जाती है, उसको वहाँ उसे अपनी जैसी और फीमेल्स मिलती है। ओटिस सूट पहनकर मेव से मिलने जा रहा है क्योंकि उसको लगता है कि ये एक डेट है। ओटिस मेडिकल सेंटर जाता है, बट वो फिर से वक्त से पहले पहुंच जाता है। मेव और उसका कुछ आर्ग्यूमेंट हो जाता है एंड मेव उसको घर जाने के लिए कहती है। ओटिस को मेडिकल सेंटर के बाहर एक कपल मिलता है जो कि अबॉर्शन को लेके एक दूसरे से एग्री नहीं करता, लेकिन उस कपल में भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अपने रिलेशनशिप को लेकर। ओटिस विंग ओटिस उनकी भी हेल्प करता है। दूसरी तरफ मेव का मेडिकल प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है और लिली बैंड प्रैक्टिस के लिए एरिक के घर चली जाती है। लिली डेस्परेट है अपनी वर्जिनिटी को लूज करने के लिए, बट एरिक तो गे है यार। लेकिन लिली को पता चल जाता है कि एरिक को क्रॉस ड्रेस करना भी पसंद है, बट ये सब करते वक्त एरिक के डैड उनको पकड़ लेते हैं। लिली वहाँ से चली जाती है। मेव का प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद उसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है और उसको ओटिस रिसीव करने के लिए अभी भी वहाँ पर है। ये देखकर मेव बहुत खुश हो जाती है। देन ओटिस मेव को उसके घर तक छोड़ आता है। मेव एक कैरावान में रहती है, बट वो चाहती नहीं है कि किसी को भी इसके बारे में पता चले। इसके साथ थर्ड एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 4, फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मेव और ओटिस स्कूल के बोर्ड पर बनी हुई पिक्चर्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं और ये देखकर एरिक ओटिस को बोलता है कि शायद से तुम्हें मेव से प्यार हो गया है, पर ओटिस इस बात को डिनाई कर देता है। एरिक को स्कूल में पेट केयर टेकर की एक जॉब लिंक मिलती है जिस पर वो अप्लाई कर देता है क्योंकि उसके फादर ने उसे कुछ काम करने के लिए बोला है जब से वो और लिली साथ में पकड़े गए हैं। दूसरी तरफ फिर से मेव और जैक्सन सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। जैक्सन मेव को फिर से उसके साथ कुछ वक्त बिताने के लिए बोलता है, पर मेव उसको सीधा मुंह पर मना कर देती है। हर बार की तरह इसका KLPD हो जाता है। ये सब होने के बाद जैक्सन ओटिस को अप्रोच करता है कुछ एडवाइस के लिए और जैक्सन उसे पे भी करता है, लेकिन ओटिस उसको एडवाइस देना नहीं चाहता क्योंकि वो भी मेव को पसंद करता है। एडम को मिस्टर ग्रॉफ अपने ऑफिस में बुलाते हैं और बोलते हैं कि अगर उसके ग्रेड इस टर्म तक सही नहीं हुए तो वो उसको माउंट व्यू मिलिट्री भेज देंगे। ओटिस और मेव हमेशा की तरह क्लिनिक के क्लाइंट से मिलते हैं जहां ओटिस का सामना अपने पहले लेस्बियन कपल से होता है, पर उनका केस थोड़ा डिफरेंट होने की वजह से ओटिस उनसे थोड़ा वक्त मांगता है। वहीं जेन के घर उसके क्लाइंट्स को आना होता है, बट उसे ध्यान नहीं रहता कि उसने प्लम्बर को भी बुलाया। इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जेन प्लम्बर को थेरेपी देने लग जाती है, पर जल्दी उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन होता है। ओटिस तरीका ढूंढता है कि वो जैक्सन को कैसे मना करे, पर वो उसे बात करते करते मेव का म्यूजिक टेस्ट और उसके फेवरेट राइटर्स के नाम बता देता है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए जैक्सन मेव को इम्प्रेस करने में लग जाता है एंड इसका रियलाइजेशन मेव को भी हो गया है, पर जैक्सन मेव की अटेंशन को ग्रैब कर लेता है। दूसरी ओर जो कि प्लम्बर है जेन को उसकी बुक के बारे में पूछता है, उसे फिर से बुक लिखने को बोलता है। ओटिस घर आकर लेस्बियन रिलेशनशिप को समझने के लिए लेस्बियन पॉर्न देखने लग जाता है और गलती से ओला उसके रूम में आ जाती है वॉशरूम समझकर। ओला याकूब की बेटी है जो उसे पिकअप करने आई है। एरिक अपनी पार्ट टाइम जॉब पर लग जाता है जहाँ वो डॉग पेट्स को घुमाने आया होता है, पर वहाँ उसे एडम मिलता है जो अपनी डॉग के साथ वहाँ पर आया होता है जिसका नाम मैडम है। पर एरिक के डॉग मैडम को डराकर भगा देते हैं जिसकी वजह से एडम को अपने घर में बहुत
बहुत सुनने को मिलता है। एमी और मीव पुराने वॉशरूम में बैठकर बात कर रहे होते हैं कि जैक्सन के साथ क्यों रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, जबकि उसमें बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज है। ओटिस और मेव अपनी लेस्बियन क्लाइंट के एक और थेरेपी सेशन के लिए स्विमिंग पूल के पास मिलते हैं, बट वो सेशन भी अनसक्सेसफुल रहता है। सेशन ओवर होने के बाद मेव ओटिस को पूल में गिरा देती है, जहां वो भी पूल में आकर ओटिस की आईब्रोज को छूती है, बट उसकी वजह से ओटिस को इरेक्शन हो जाता है और वो पूल से बाहर आने से मना कर देता है। उसी टाइम पर एरिक वहां पहुंच जाता है एंड वो ये बात वो एरिक को बताता है, तो वो उसको बोलता है कि तुम मैस्टरबेट कर लो, पर वो ये करने में फिर से अनसक्सेसफुल होता है। स्कूल ओवर होने के बाद जैक्सन ओटिस से आगे क्या करना है ये पूछता है, जिसमें वो जैक्सन को गलत एडवाइस कर देता है। ओटिस उसको बोलता है कि वो मेव को प्रपोज करे सबके सामने गाना गाकर, और वो ऐसा ही करता है और मेव उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर ओटिस का दिल टूट जाता है और यहीं पर एपिसोड 4 का एंड होता है। एपिसोड 5 5th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं स्कूल के ग्रुप में किसी ने एक वजाइने की फोटो लीक कर दी है और वो उस पर्सन को थ्रेटन करता है कि वो उससे माफी मांग ले, नहीं तो वो उसका फेस रिवील कर देगी, जिसको देखकर सब स्पेकुलेट कर रहे हैं कि वो किसकी पिक्चर है। मेव और जैक्सन के रिलेशनशिप को 1 महीना हो चुका है और जैक्सन मेव को अपने पेरेंट्स से मिलाने के लिए इनवाइट करता है। ओटिस एरिक के लिए हेडविग एंड एंग्री इंच की 2 टिकट्स लेकर आता है एज अ गिफ्ट फॉर एरिक। रूबी मेव को ढूंढते हुए पुराने वॉशरूम में जाती है, जहां वो उससे हेल्प मांगती है। रूबी थोड़ी बड़बोली है, पर मेव उसकी हेल्प करने को मान जाती है। ये बात मेव जब ओटिस को बताती है तो उसे पुलिस को बताने को बोलता है, बट फिर एग्री कर जाता है हेल्प करने के लिए। इन्वेस्टिगेट करते हुए दोनों टॉम के पास पहुंचते हैं। टॉम वो लास्ट बंदा है जिसने रूबी को डेट किया था। टॉम से पूछने पर टॉम मना कर देता है कि इसमें इसका कोई हाथ नहीं है। दूसरी ओर एरिक और ओटिस हेडविग एंड इंच बनकर शो के लिए निकल जाते हैं। मेव जैक्सन के पेरेंट्स से मिलने जाती है, जहां उसे पता चलता है कि जैक्सन के पेरेंट लेस्बियन है। वो उनसे कुछ सवाल पूछते हैं, बट मेव अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर काफी वरीड रहती है, तो वो मौका देखकर वहां से भाग जाती है। एरिक बस स्टैंड पर ओटिस का वेट कर रहा होता है। बस स्टैंड तक जाते वक्त ओटिस टॉम को अपना फोन फेंकते हुए देख लेता है। टॉम डर के मारे उसको सब सच बता देता है कि ये पिक्चर सिर्फ उसने काइल को भेजी थी। ये बात करते करते टाइम ओटिस की बस छूट जाती है और वो एरिक को बोलता है कि वो उसको बस पकड़कर सीधा लोकेशन पर मिलेगा। ओटिस बस स्टैंड पर बस का वेट कर रहा है। मेव भी वहां पर पहुंच जाती है एंड उसे एमी के घर चलने को बोलती है, क्योंकि बस 1 घंटे बाद आएगी, पर ओटिस जाने से मना कर देता है। ये सुनकर मेव गुस्से में वहां से जा रही होती है, फिर ओटिस उसके साथ चलने को एग्री कर जाता है। एमी के घर पहुंचकर वो देखते हैं कि काइल नशे में धुत है और उसको होश में लाने के लिए ऑरेंज जूस लेने स्टोर पर चले जाते हैं। वहीं एरिक लोकेशन पर पहुंचकर ओटिस का वेट कर रहा होता है, बट ये सब झमेले के बीच ओटिस एरिक को मिलने से मना कर देता है एंड एरिक का फोन चोरी भी हो जाता है। ये सबसे फ्रस्ट्रेट होकर ओटिस मेव को बोलता है कि वो यहाँ पर क्यों है। तब उसे मेव बताती है कि कैसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी इमेज सबके सामने खराब कर दिया है और वो नहीं चाहती ऐसा रूबी के साथ भी हो। ऑरेंज जूस लेने दोनों स्टोर जाते हैं, जहाँ मेव ओटिस को डेयर देती है कि वो वहाँ से कुछ चोरी करे, पर ओटिस पकड़ा जाता है। लकीली काउंटर पर ओला होती है और वो उसे माफ कर देती है। काइल के होश आने से उनको पता चल जाता है कि इन सब में काइल का कोई हाथ नहीं है और वो ओलिविया को उसका फोन खोलते हुए देख लेते हैं, जिससे उन्हें पता चल जाता है कि ये सब ओलिविया का करा धरा है। एरिक का वॉलेट और फोन चोरी हो जाने की वजह से वो वापस पैदल जा रहा होता है, जहाँ 2 लोग उसकी ड्रेस को देखकर उसको हरास करते हैं। उनके जाने के बाद एरिक को कुछ लोग मिलते हैं, जिनकी मदद से वो जीन को कॉल करता है। रूबी का केस सॉल्व करने के बाद ओटिस और मेव साथ आ रहे होते हैं, जहाँ मेव को थोड़ी ठंड लगती है एंड ओटिस उसे अपना स्वेटर पहना देता है। इस वक्त वो दोनों थोड़े करीब आ जाते हैं। ओटिस पैनिक कर जाता है और उसे अपना वर्जिनल स्टेटस बता देता है। घर पहुंचने के बाद ओटिस देखता है कि वहाँ एरिक है। दोनों के बीच आर्ग्यूमेंट होता है और ओटिस फकअप कर देता है। मेव घर जाते वक्त जैक्सन से मिलती है और उसे बताते हैं कि वो वहाँ से भागी गई थी और वो अपने घर की कंडीशन उसे दिखाती है, जिससे जैक्सन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नेक्स्ट डे असेंबली में जब उस पिक्चर की बात होती है तो सब उसको कहने लग जाते हैं कि ये उनकी फोटो है और प्राउडली रूबी इस बात को एक्सेप्ट कर लेती है एंड इसके साथ ही एपिसोड 5 यहाँ पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 एपिसोड की शुरुआत होती है ओटिस के पास के साथ, जहाँ ओटिस अपने डैड को किसी और के साथ चीट करते हुए देख लेता है एंड ये बात ओटिस जीन को बता देता है। ओटिस बच्चा है तो उसे इस बात का नहीं पता कि उसके डैड किसी और के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व हो रहे होते हैं और यही कारण बनता है जीन और ओटिस के डैड का अलग होने का। एरिक अपने साथ हुए इंसिडेंट से बहुत परेशान है। ओटिस अपने डैड से बात करता है, पर वो अपनी बात उनसे भी शेयर नहीं कर पाता। जीन रूम के बाहर खड़े होकर दोनों की बातें सुन रही होती है, पर तभी ओटिस गेट खोल देता है, बट जीन कोई बहाना बनाकर टॉपिक बदल देती है। स्कूल में एरिक को एडम मिलता है, जहाँ एडम फिर से एरिक को बुली करता है, बट एरिक इस बार एडम से डरता नहीं है और उसको उल्टा जवाब दे देता है।
फिर हम सबको असेंबली हॉल में देखते हैं जहाँ हेडमास्टर ग्रॉफ 6th फॉर्म ऐसे कंपटीशन के विनर का नाम अनाउंस करते हैं। नाम अनाउंस करते हुए वो सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि विनर एडम है। असेंबली ओवर होने के बाद मेव ओटिस को एमी से मिलने के लिए बोलती है क्योंकि एमी को अपने न्यू बीएफ के साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है। वहीं लिली को ओटिस देखता है और वो लिली के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। जीन जैकब को अपने घर का सिंक सही करने के लिए फिर से बुलाती है। एमी ओटिस से अपनी प्रॉब्लम्स को बताती है तो उसके सॉल्यूशन में ओटिस एमी को मैस्टरबेट करने को बोलता है ताकि वो अपने आप को जान सके। एरिक ने स्विंग बैंड को ज्वाइन तो कर लिया बट उसे वहाँ पर कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। ऊपर से एरिक खुद भी परेशान चल रहा है। ये देखकर मिस्टर हेंड्रिक्स सबको कोऑपरेट करने को बोलते हैं बट एरिक वहाँ से जाना सही समझता है और मिस्टर हेंड्रिक्स पर ही गुस्सा हो जाता है। स्विंग बैंड के रूम्स को छोड़कर जैसे ही एरिक जा रहा होता है तभी अनवर से उसको धक्का लग जाता है। गुस्से में आकर वो अनवर को मुक्का मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ मेव और जैक्सन बाहर बैठे होते हैं। वही एंट्री होती है मेव के भाई की जो कि घर छोड़कर चला गया था मेव को बिना बताए। मेव उस पर गुस्सा होती है बट वो वहाँ पर घर की कीज लेने आया होता है। जैक्सन को यह बात बुरी लगती है कि मेव ने उसे बताया नहीं कि उसका कोई भाई है। एरिक के कांड के बाद उसे सस्पेंड कर दिया जाता है जिससे वो और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके फादर उसको बहुत समझाने की कोशिश करते हैं पर एरिक के साथ हुए इवेंट ने उसको बदल के रख दिया है। ओटिस स्कूल खत्म होते ही सीधा घर जाता है। वहाँ पर जाकर वो प्रिपरेशंस करने लग जाता है क्योंकि लिली घर पर आने वाली थी। लिली के आने के बाद वो थोड़ा पैनिक कर जाता है और वो चीजों को स्लो लेकर चलने को कहता है। वही मेव अपने घर पर पहुंचती है जहाँ उसके भाई ने उसके लिए पैनकेक्स बनाए होते हैं बट वो उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती है कि पिछले 4 महीने से वो कहाँ गायब था। ओटिस और लिली अभी भी अपने कार्यक्रम को आगे ले जाने में लगे रहते हैं। जैकब जीन को बुक लिखते हुए देख लेता है बट अनफॉर्चुनेटली वो बुक उसके खुद के बेटे पर होती है जिसके आगे कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होने वाले हैं। लिली जैसे ही ओटिस के करीब आती है तो उसको एंजाइटी अटैक पड़ जाता है जिससे इस बात का पता चलता है कि उसके पेरेंट्स के अलग होने से उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। होश में आने के बाद ओटिस लिली को बाहर छोड़ देता है और उसे वहाँ ओला मिलती है और वो ओटिस को अपना नंबर देती है और डेट के लिए पूछती है। ये सब हो जाने के बाद ओटिस एरिक को कॉल करता है बट वो कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट डे एरिक स्कूल के बाहर आकर अनवर से माफी मांगता है। ओटिस की एडवाइस एमी के लिए काम कर जाती है। उसके बाद ओटिस मेव को प्रेज करता है उसके एसे के लिए जो कि उसने एडम के लिए लिखा था। एमिली मैम फिर से मेव को यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए बोलती है और मिस्टर ग्रॉफ से बात करती है एडम के एसे के बारे में। मेव स्कूल से जब घर पहुंचती है तो वो देखती है कि जैक्सन सीन के साथ बाहर बैठकर बातें कर रहा होता है और घर में जाने के बाद उसे ओटिस का स्वेटर दिखता है जो उसे ओटिस ने दिया था। इसी के साथ 6th एपिसोड भी समाप्त हो जाता है। एपिसोड 7th एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं लियम नाम का लड़का लिजी नाम की लड़की को डांस के लिए अप्रोच कर रहा है बट उसमें वो सक्सेसफुल नहीं होता। मेव और ओटिस के विचार डांस इवनिंग पर सेम होते हैं और वो दोनों इस पर आने से मना कर देते हैं। लियम अपनी नाकाम कोशिशों के बाद ओटिस से हेल्प मांगता है जिसमें ओटिस उसको सजेशन देता है कि अगर लिजी ने उसे मना कर दिया है तो उसको उसके डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए बट वो कहाँ मानने वाला था। जैक्सन मेव को डांस के लिए कन्विंस कर लेता है। वहीं जीन इंटेंशनली अपना सिंग खराब कर देती है क्योंकि उसे जैकब पसंद आने लगा है। वो फिर उसे कॉल करती है बट वो उस वक्त मॉडल में ही होता है ओला के एडमिशन के लिए। ओला और ओटिस का कन्फ्रंटेशन होता है बट ओटिस ओला को डर के मारे डेट के लिए नहीं पूछता है बट ओला ओटिस के साथ डांस पर आने के लिए कन्विंस हो जाती है। एरिक से उसकी मॉम उसको चर्च आने के लिए बोलती है पर वो मना कर देता है। मेव सीन के साथ ड्रेस लेने जाती है बट उनके पास उतने पैसे नहीं होते। सीन झूठी कहानी बनाकर मेव को ड्रेस दिला देता है जिससे मेव बिल्कुल खुश नहीं होती। एरिक को उसकी मॉम ग्रोसरी लाने के लिए कहती है। घर वापस आते टाइम उसको उसी की तरह एक बंदा मिलता है जो उसे एक होप देता है। ओटिस ओला जैक्सन सब डांस के लिए तैयार होकर निकल जाते हैं। जैक्सन और मेव को स्कूल छोड़ने आया है और वो सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल में वोडका मिला देता है ताकि वो उसको स्कूल के अंदर ले जा सके। एरिक अपनी फैमिली के साथ चर्च जाता है जहाँ उसे बहुत अच्छा लगता है। ओटिस और मेव अपने पार्टनर के साथ स्कूल में मिलते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि दोनों ही डांस में नहीं आने वाले थे। दूसरी तरफ जीन और जैकब सेक्सुअली इंटीमेट हो जाते हैं ओटिस के मना करने के बाद भी क्योंकि वो ओला के साथ डांस पर जा रहा होता है। सीन स्कूल में ड्रग्स बेच रहा होता है। उसको हेडमास्टर ग्रॉफ पकड़ लेते हैं और वहाँ से चले जाने को कहते हैं। ओला और मेव वॉशरूम में मिलते हैं जहाँ मेव ओला को ओटिस की इनसिक्योरिटीज के बारे में बता देती है। ओला को ढूंढते ढूंढते ओटिस उसको आर्ट रूम में मिलता है जहाँ वो मेव को लायनेस से और ओला को गोट से कंपेयर कर देता है जिससे ऑफेंड होकर ओला घर चली जाती है। एरिक अपनी सेक्सुअलिटी को प्राउडली एक्सेप्ट करता है और डांस के लिए निकलने वाला था बट उसके फादर उसको ड्रॉप करने के लिए जाते हैं। स्कूल के बाद ड्रॉप करते हुए एरिक के फादर उसको वार्न करते हैं लेकिन एरिक अपने फादर को समझाने में हेल्प करता है कि ये कंट्री हमारी भी है और हमें यहाँ पर डर के रहने की जरूरत नहीं है जिससे उसके फादर को अपने बेटे पर बहुत गर्व महसूस होता है। स्कूल के अंदर ओटिस और एरिक का कॉन्फ्रंटेशन होता है। ओटिस एरिक से
अपनी गलती मान लेता है और एरिक उसे माफ भी कर देता है। ये सब होने के बाद दोनों खुलकर डांस करते हैं। तभी लियम डेकोरेशन में लगे हुए मून पर चढ़ जाता है और लिजी को प्रपोज करता है। लिजी उसे डिनाई कर देती है। ये सुनकर लियम उसे ऊपर से कूदने की धमकी देता है, बट ओटिस बीच में आकर कुछ ऐसी बातें बोलता है जो भाई दिल के बहुत करीब है। मैं वो लाइनें आपको बताना चाहूंगा। Sometimes the people we like, they don't like us back, and that's painful, but we can't do anything about it. Love is not about grand gestures, it's just dumb luck. ओटिस की बातें लियम को कन्विंस कर देती है और वो नशे में इतना होता है कि वो फिर भी ऊपर से गिर ही जाता है। ये सब बोलता देख मेव के अंदर का प्यार बाहर आ जाता है और ये जैक्सन भी देख लेता है। स्टीव जो कि एमी का न्यू बॉयफ्रेंड है, वो उसके साथ डांस कर रहा होता है, बट ये बात एडम को पसंद नहीं आती तो वो उसको मारने चला जाता है। बीच में मिस्टर ग्रॉफ आ जाते हैं, पर एडम का गुस्सा उस पर इतना हावी हो चुका है कि वो अपने फादर को सबके सामने बोल देता है आई हेट यू, जिसके बाद पार्टी एंड हो जाती है। मेव ओटिस से बात कर रही होती है कि कैसे उसने सिचुएशन को हैंडल कर लिया, बट वहीं जैक्सन आकर मेव को बताता है कि उसको पटाने के लिए भी ओटिस ने ही उसकी हेल्प करी थी, जिसको सुनकर मेव को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो जैक्सन को उसके घर ड्रॉप करने जाती है। जैक्सन की मॉम खुश नहीं होती कि जैक्सन ड्रंक है, बट गुस्से में आकर जैक्सन अपने घर से भागकर मेव के घर पहुंच जाता है। वो मेव को अपने एंजाइटी के बारे में बताता है और वहां रहने के लिए बोलता है। ओटिस और एरिक ओटिस के घर आ गए हैं, जहां ओटिस ने अपनी मॉम के लैपटॉप में उसके ऊपर लिखी हुई बुक देख ली है और इसी के साथ ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। एपिसोड 8 जो कि सीजन फिनाले है, उसकी शुरुआत में हम देखते हैं डांस के आफ्टरमैथ की कहानी। ओटिस जीन को उसकी बुक के प्रिंट आउट देता है और स्कूल जाते हुए वो एरिक को एक्सप्लेन करता है कि कैसे उसने ओला और मेव के साथ फकअप कर दिया। एरिक की स्कूल में वापसी हो गई है, पर उसके बुरे बिहेवियर के लिए उसको और एडम को एक रूम की सफाई के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है। मिस्टर ग्रॉफ को वो टैबलेट्स मिल जाती है जो सीन बेच रहा था। उसके शक में वो मेव और ओटिस को बुलाते हैं, जिसमें मेव ये इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है, सीन और ओटिस को बचा लेती है, जिसकी वजह से मिस्टर ग्रॉफ टीचर्स मीटिंग में एक फैसला करेंगे। ये सब होने के बाद लिली ओटिस के पास हेल्प के लिए आते हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसका वजाइना ब्लॉक हो गया है, बट पहले ओटिस उसको थेरेपी देने के लिए मना कर देता है, बट बाद में एग्री कर जाता है एंड वो लिली को एडवाइस देता है कि वो कुछ ऐसा करे जिसमें उसको सबसे ज्यादा डर लगता हो। एरिक और एडम जिस रूम में बंद होते हैं वहाँ उनकी फाइट हो जाती है और लड़ते लड़ते वो सेक्सुअली इंटीमेट हो जाते हैं। ओटिस जीन के इस तरह उसके लाइफ में इन्वॉल्व होने से खुश नहीं होता है। वहीं दूसरी ओर जीन जैकब को फिर से सिंग सही करने के लिए बुलाती है, पर जैकब को ऐसा लगता है कि वो सिर्फ ये सेक्स पाने के लिए कर रही है, तो वो उसे अपनी कंडीशंस क्लियर कर देता है कि वो उसको सिर्फ एक रिलेशनशिप चाहिए। जहाँ तक बात रही सिंग सही करने की, तो वो उसके लिए ओला को भेज देगा। ओटिस ओला को गोट बोलने के लिए अपोलोजाइज करता है। टीचर्स की मीटिंग के बाद वो फैसला करता है कि मेव को रेस्टिगेट कर दिया जाएगा, बट ये बात जैक्सन सुन लेता है, बट जैक्सन से मेव पहले ही ब्रेकअप कर लेती है। जैक्सन मिस्टर ग्रॉफ के आगे शर्त रखता है कि अगर मेव स्कूल में रहेगी तभी वो रेस में पार्ट लेगा। मेव को जाता देख एमी अपने दूसरे फ्रेंड ग्रुप को डम कर देती है और मेव के साथ चली जाती है। जीन जैकब के घर जाकर उससे बात करती है कि उसको और जैकब को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, क्योंकि ओटिस और ओला शायद एक दूसरे को पसंद करते हैं, बट फिर भी वो वही करते हैं जो उन्होंने पहले किया था। एडम स्कूल से निकलकर अपने घर जा ही रहा होता है, तभी उसको रास्ते में मैडम मिल जाती है। वो उसको लेकर उसके घर जाती है, पर वो घर पर जाके देखता है कि माउंट फ्यू मिलिट्री के डीन उसको लेने आए हुए हैं। ओटिस के घर जाते वक्त मेव के लिए वो मिस्टर ग्रॉफ के ऑफिस से ऐसे वाली ट्रॉफी चुरा लेता है। साथ ही साथ वो उस स्टोर पर जाता है जहाँ पर ओला काम करती है, उसको मनाने के लिए। एट द एंड ओटिस ओला को मना लेता है। एरिक घर जा रहा होता है, तभी वो देखता है एडम को माउंट व्यू मिलिट्री के डीन साथ लेकर जा रहे हैं। मीव अपने घर पहुंचती है तो उसे ओटिस के लेटर के साथ उसकी ट्रॉफी भी मिलती है। लेटर में लिखा होता है कि कैसे उसने ओटिस को एक अननोन नॉर्मल लड़के से इतना वर्थ इट बनाया जिसको कोई पूछता तक नहीं था। ये सुनने के बाद मेव ओटिस को मिलने उसके घर जाती है। वहीं जाकर उसको देखने को मिलता है ओला और ओटिस किस कर रहे हैं। ये देखकर वो वापस चली जाती है और इसी के साथ फर्स्ट सीजन फिनिश होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पीस आउट।